अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत से। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ी डिफरेंट वीडियो बनाएं। तो मैं यहाँ पर ना अपनी पैंट्री पूरी सेट कर रही थी। तो तो मैंने सोचा मैं उसकी वीडियो भी बनाती हूँ और अपने सारे व्यूअर्स के साथ शेयर भी करती हूँ कि क्या ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी पेंट्री बिल्कुल नीट एंड क्लीन रख सकते हैं और ऑर्गेनाइज भी रख सकते हैं। तो जी यहाँ सबसे पहले मैं जितने भी मसाले होते हैं, जितनी भी चीज़ें मेरे पास पेंट्री में होती हैं, जो जो कुछ होता है मैं उनको निकाल के बाहर रख लेती हूँ। जैसे कि मसाले हैं या आटा, दाल, चीनी, जो भी हम यूज़ करते हैं पेंट्री में, जिस जिस तरह का सामान होता है, दालें वगैरह सब मैं निकाल के बाहर रख लेती हूँ। बाहर रखने के बाद यहाँ पर देखें, जैसे कि हम रेगुलरली मसाले यूज़ करते हैं ना घर में, जैसे कि बिरयानी मसाला है या अचार गोश्त मसाला है। इसी तरह जितने भी मसाले हम लोग घर में यूज़ करते हैं, मैं इस तरह उनके कलेक्टिवली पैकेट्स ले आती हूँ घर में। बार बार मार्केट जाने से तो बेटर ही होता है कि आप मसाले एक दफ़ा साथ में ले आएँ। तो इस तरह मैंने ये बॉटल्स रखी हुई हैं, ग्लास बॉटल्स रखी हुई हैं। इस तरह मैं उनमें सारा जो मसाला है वो इकट्ठा ही डाल के रख लेती हूँ। अब इससे होता क्या है? इससे होता है कि जब आपने खाना बनाना है तो आपको डब्बों की टेंशन नहीं होती कि अब मैं वहाँ से डब्बा निकालूँ, अब मैं वहाँ से डब्बा निकालूँ। आपको पता है कि ये बॉटल में मेरे पास बिरयानी मसाला है और आपको पता होता है कि आप इसके अंदर से जितना भी बिरयानी मसाला डालना है, आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारा जो बिरयानी मसाला है, वो मैं इस बॉटल के अंदर जो है वो शिफ्ट कर रही हूँ। आप देखें कि ये जो 10 अगर डब्बे हैं या 5 या 6 डब्बे हैं, जितने भी आपके पास डब्बे हैं, उनका कितना गंद है जो ख़त्म हो जाएगा जब आप इसको एक बॉटल में शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, ये तरीका है कि मैं इस तरह, एक तो ये पंजाबी यखनी पुलाव है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह या तो मैं ये इनके ही पेपर्स काट के मैं इनके ऊपर लगा दूँगी, या मैं आगे आप चलकर वीडियो में देखेंगे कि मैं इसको और किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ, या मैं इनको किसी मार्कर से लिख देती हूँ कि ये इस बॉटल में ये मसाला है, या इन्हीं डब्बों के ऊपर से मैं इनके लेबल्स काट के भी मैं लगा देती हूँ, जिस तरह आपको आसान लगे। तो ये बेसिकली आपको मैंने ये एक तरीका ये करके दिखाया है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि कढ़ाई मसाला या बिरयानी मसाले का लेबल काट के लगा लें। अगर आपके पास इस तरह की बॉटल्स नहीं हैं जिसके ऊपर आप लिख सकें, अगर आपके पास ऐसी बॉटल्स हैं जिनके ऊपर स्टिकर्स लगे होते हैं और आप लिख सकते हैं, तो आप उनके ऊपर भी गोल्डन या सिल्वर मार्कर से लिख सकते हैं। तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है कि हमारे पास अब स्टिकर नहीं है या मार्कर नहीं है तो हम क्या करें, तो आप उन्हीं डब्बों के जो लेबल्स हैं उन्हें काट के भी ऊपर वहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसी तरह मैंने एक कढ़ाई की एक बॉटल, एक साथ में पुलाव मसाला, बिरयानी मसाला, ये सारा सामान जो है इस तरह मैं बॉटल्स में फ़िल करती जा रही हूँ। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई मसाले ज़्यादा हैं, तो जो रेगुलरली ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि उसके लिए बड़ी बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे मसाले जो हैं मैं बॉटल्स में रेडी कर के रख रही हूँ। अच्छा, अब मसालों को बॉटल्स में डालने के बाद बारी आती है उनको ऑर्गेनाइज़ करने की। अच्छा, जो भी चीज़ आप थोड़ी बल्क में लेके आते हैं, तो आप उनको अरेंज किस तरह करें, ये भी एक क्वेश्चन होता है। देखिए, मैं इस तरह बास्केट्स लेकर आती हूँ, यहाँ पर डॉलर ट्री से आपको या डॉलरामा से आपको ये बास्केट्स मिल जाती हैं। तो जो भी आप इस तरह बल्क में सामान लेके आते हैं, इस तरह आप उनको स्टैक कर सकते हैं और आसानी से आप उनको अपनी कबर्ड्स में अरेंज कर सकते हैं। इससे बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, और आप देखें कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने से अच्छे तरीके से आपको इतना माइंड पीस मिलता है ना, आपको, और आपको ख़ुद को पता होता है कि आपकी चीज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे पड़ी होती है। एक बार पलवशा कुक्स में मैंने उनकी बात सुनी थी और उन्होंने बताया कि हर चीज़ का ना एक घर होता है, और वो वाकई बिल्कुल सच बात थी जब उन्होंने बोला कि हर चीज़ का कोई ना कोई घर होता ही होता है। और आप अगर इस बात को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये वाक़ई सही बात है। अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर के रखें तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। अच्छा, ये वाइट चने और काले चने, इनके लिए मैंने बड़ी बॉटल्स रखी हुई हैं, और जितना पूरा आ गया तो बाकी ये जो पैकेट्स हैं उनको मैंने इस तरह क्लिप की मदद से बंद करके रख दिया ताकि इनके अंदर से कोई चीज़ भी मत गिरे।
ये भी बताऊँगी मैं आपको कि मैं इनको किस तरह अरेंज करूँगी, यानी कि जो बाकी बच गए पैकेट्स जो इन बॉटल्स के अंदर सामान पूरा नहीं आ रहा, उनको मैंने किस तरीके से अरेंज किया। तो आप ये देख सकते हैं, ये बड़ी बॉटल्स में मैंने दालें वगैरह रखी हुई हैं और सारा फ्लोर है, यानी कि जो कॉर्न फ्लोर हम यूज़ करते हैं, और बेसन है, वो सारी चीज़ें मैंने ऐसे बड़ों में अरेंज करके रखी हैं। ऊपर ये आप देख सकते हैं, ये सारे मसाले आपने कुछ भी निकालना है, रोटेट करें अपनी ट्रे को और आराम से मसाला बाय किसी गंद से, किसी भी डिसऑर्गेनाइजेशन से आप बचते हैं और ज़िंदगी आसान और ख़ूबसूरत हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं स्टिकर्स रेडी कर रही हूँ। अब देखें कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ें आपने रीस्टॉक करनी है बार-बार, उनको आप इस तरह बास्केट्स में अरेंज करके रख लें, और जो आपने रोज़मर्रा इस्तेमाल करनी है, उनको बॉटल्स में डाल के रख लें। इससे आसानी हो जाती है, चीज़ें मिक्स नहीं होती हैं। तो ये चीज़ें वो हैं जिनको मैं रीस्टॉक करती रहती हूँ, जिनको जो बार-बार यूज़ होती रहती हैं, तो ये मैंने इन बास्केट्स के अंदर अरेंज करके रख दी हैं। ठीक है? जैसे कि रेड चिली या टर्मरिक पाउडर है, धनिया पाउडर है, या मसाले या हलीम वगैरह है। तो ये ज़ाहिर है मैं रोज़-रोज़ तो यूज़ नहीं करती हूँ। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुझे बार-बार बॉटल्स में फ़िल करके रखना पड़ता है, तो मैं इनको सेपरेटली सबसे ऊपर रखती हूँ। जो डेली यूज़ की हैं, उन्हें मैं इस तरह बॉटल्स में डाल के अच्छे तरीके से उनको लेबल करके उनके नेम्स के साथ उनको मैं ये रोटेटिंग ट्रेज़ में रख लेती हूँ, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। अच्छा, वो पोर्शन था मेरा पैंट्री का, जिसमें मैंने अपने सारे मसाले, दालें वगैरह अरेंज करके रखी हैं। ये पोर्शन है मेरा कुकिंग रेंज के ऊपर, यानी कि जो बिल्कुल जिसमें मेरे नमक, काली मिर्च, तेल और ये कड़ी पत्ता और ये सब चीज़ें होती हैं, जो मैं बिल्कुल हर वक़्त खाना बनाना है तो मैंने उसमें चीज़ें डालनी हैं, ये वो वाले हैं। ठीक है? इसको भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से अरेंज करना है जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया। अच्छा, अगर आपके घर में जैम बॉटल्स हैं ना, तो आप उनका अंदर का पेपर हटा के उनको वॉश करके इस तरह अरेंज कर सकते हैं। ठीक है? ये एक आइडिया मैं आपको दे रही हूँ, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने एक एडिशनल ट्रे जो है वो मैंने इस कबर्ड में ऐड की है। आप ये देख सकते हैं कि जो छोटी-छोटी बॉटल्स हैं, इतनी बड़ी बॉटल्स नहीं है साइज़ में, उनको मैंने इसके अंदर स्टैक कर दिया है। तो एक मेरे लिए एक एडिशनल स्पेस भी बन गई है, आसानी भी हो गई है, मैं थोड़ी ज़्यादा चीज़ें रख सकती हूँ। तो ये आप उसी तरह देख सकते हैं कि जो रीस्टॉक करने वाली चीज़ें हैं वो मैंने ऊपर रख दी हैं, ठीक है? और नीचे वो चीज़ें हैं जो मैं डेली टाइम में यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि ये देख सकते हैं मसाले, ये ऑयल है, ये सारे खड़े मसाले हैं, और नीचे आप देखेंगे कि उसके अंदर मैंने नमक, काली मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने नीचे करके रख दी हैं। अभी आप देखिएगा आगे। अच्छा, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको पता है कि बच्चों की भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बॉटल, सिपी कप्स और उनके टीथर्स, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो उनको बाहर डस्ट वगैरह ना पड़े, धो के बेटर है कि मैं इसी तरह बास्केट यूज़ करती हूँ। सिंक के ऊपर वाली कबर्ड में मैंने ये बास्केट रखी हुई है, तो आसानी से मैं धोती हूँ, वहाँ रख देती हूँ और आराम से जब ज़रूरत होती है उसमें से मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा, अब ये जो कैन्ड प्रोडक्ट्स हैं ना, सारे के सारे जो मैं यूज़ करती हूँ, वो भी मैं इसी तरह बास्केट्स में स्टैक कर लेती हूँ। ये आप देखें कि मैंने पहले बॉटल वाली बास्केट रख दी है, उसके बाद मैंने जितने कैन प्रोडक्ट्स हैं, मैंने उनके जो बास्केट्स हैं वो अरेंज करके रखती हूँ, और साथ ही में जो आटा और चावल होते हैं, उनको भी मैंने साथ ही में रख दिया है। वो भी मैं आटा और चावल भी इसी तरह अच्छा, अब बारी आती है चाय के सामान की, कि चाय का सामान, ड्राई फ्रूट्स और ये सब चीज़ें मैं कहाँ पर रखती हूँ। अच्छा देखिए, सबसे पहले जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इसी तरह मैंने सारा इकट्ठा जो है वही एक बॉटल में डाल के या किसी भी इस तरह के प्लास्टिक जार में डाल के आप रख लें। इस तरह आप बास्केट में स्टैक कर लें आप। अच्छा, यहाँ पर जितना भी मेरा चाय का सामान है वो मैं अब उसको अरेंज करने लगी हूँ।
अच्छा, अगर तो आपके पास खुली पत्ती है तो उसी तरह आपने उसको बड़े जार में पहले रख लेना है। जो बच गई पैकेट में उसको आपने इस तरह बास्केट में अरेंज करके रख लेना है। अपनी पत्ती और चीनी के पैकेट्स और इस तरह कॉफ़ी के पैकेट्स जो हैं उनको आप एक बास्केट में रखें ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं खुली पत्ती है, इसको मैंने सेपरेट रखा हुआ है। बाकी कस्टर्ड वगैरह छोटे-छोटे जो पैकेट्स हैं उनको मैंने सेपरेट करके रख दिया। इससे बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, ये अब मैंने एक बड़ी बास्केट ली है। ये मैंने जितना भी जो आटा होता है, बेसन, कॉर्नफ्लोर, ये जितनी चीज़ें होती हैं इनको मैंने सेपरेट एक बास्केट में रख दिया है। और ये बिल्कुल मैंने आटे वाले जो जार्स थे मैंने आपको दिखाए थे उनके ऊपर ही मैंने ये बड़ी वाली बास्केट रख दी, ताकि मुझे पता हो कि जब जैसे ही मेरे यहाँ नीचे से चावल और आटा जो है वो कम होने लगे तो वैसे ही ऊपर से मैं बास्केट निकालूंगी और आराम से इनको फिल कर लूँगी। अब आप ये देखिएगा फुल लुक किस तरीके से ये सारे अच्छे लगेंगे। तो साथ ही साथ में मैंने सारी बास्केट्स जो हैं उनको लेबल भी कर दिया है, उससे और ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब आप सारी लुक देखिएगा सारी कबर्ड्स की।